शहर के बीचों बीच अजीब परिवार। शहर के पॉश इलाके में एक आलीशान बंगला था जिसे लोग ब्लैक रोज हवेली के नाम से जानते थे। बंगला दिखने में बेहद खूबसूरत था, लेकिन वहां कोई भी ज्यादा देर नहीं टिकता था। लोग कहते थे कि वहां एक रहस्यमयी परिवार रहता था, माँ, पिता और उनका बेटा जिसका नाम इरफान था, हमेशा काले कपड़ों में रहता था। उसकी आंखें किसी गहरी अंधेरी खाई जैसी थी। शहर के लोगों ने कई अजीब बातें नोट की थी। रात के 3 बजे बंगले की खिड़कियों से अजीब परछाइयां दिखती थी। इरफान कभी किसी दोस्त को घर नहीं बुलाता था। उसकी मां अक्सर अजीब सी किताबें पढ़ती रहती थी, जिनमें अजीबोगरीब काले जादू के मंत्र लिखे होते थे। लोग कहते थे कि ये परिवार इंसान नहीं बल्कि जिन की संतान थी। एक दिन एक लड़का अयान, जिसने हमेशा इरफान को अजीब माना था, उसके पीछे पीछे चला गया। इरफान को एक अंधेरे गली में जाते देखा गया। उसके पीछे एक लंबी काली परछाई थी जो उससे भी बड़ी थी। अचानक अयान के मोबाइल की लाइट बंद हो गई और चारों ओर सन्नाटा छा गया। तभी इरफान ने मुड़कर देखा। उसकी आंखें अब काली नहीं थी, वे जल रही थी। तुम्हें यहां नहीं आना चाहिए था। अयान का शरीर सुन्न पड़ गया और फिर इरफान की छाया ने अयान को जकड़ लिया। अयान जमीन पर गिर गया। उसकी सांसें थमने लगी। इरफान ने उसकी आंखों में देखा और फुसफुसाया, अब तुम भी हमारी दुनिया का हिस्सा हो। अगले दिन अयान घर नहीं लौटा। लोगों ने पुलिस को खबर दी, लेकिन जब वे ब्लैक रोज हवेली पहुंचे तो वो खाली पड़ी थी। ना कोई सामान, ना कोई लोग, कुछ भी नहीं। लेकिन दीवारों पर खून से लिखा था, हम अब भी तुम्हारे बीच हैं। लोग डर के मारे हवेली के आसपास भी नहीं जाते थे। कुछ सालों बाद शहर में एक नया लड़का आया जिसका नाम अयान था। उसकी शक्ल हूबहू उस अयान जैसी थी जो सालों पहले गुम हो गया था। वही गहरी काली आंखें, वही रहस्यमयी मुस्कान और हमेशा काले कपड़ों में। लोग अब भी कहते हैं कि जिन्न का बेटा वापस आ गया है। जब अयान शहर में वापस आया तो उसके साथ अजीब घटनाएं होने लगी। रात के 3 बजे शहर की लाइट्स अपने आप बंद हो जाती। लोगों को काले साए दिखने लगे। कई लोग बिना किसी वजह के बीमार पड़ने लगे। शहर में दहशत का माहौल बन चुका था। एक दिन एक पत्रकार विकास शर्मा ने अयान से मिलने का फैसला किया। विकास ने अयान को एक कैफे में बुलाया। तुम सच में वही अयान हो जो सालों पहले गायब हुआ था? विकास ने पूछा। अयान ने मुस्कुराते हुए कहा, क्या तुम सच में जानना चाहते हो? अचानक कैफे में मौजूद घड़ियां उल्टी दिशा में घूमने लगी। विकास की सांसें तेज हो गई। अयान की परछाई अचानक लंबी होकर दीवार तक पहुंच गई। विकास कांपने लगा। तभी अयान ने उसके कान में फुसफुसाया, मैं वापस नहीं आया, मैं कभी गया ही नहीं था। शहर के कुछ बुजुर्गों ने बताया कि ब्लैक रोज हवेली का परिवार असली इंसान नहीं था। वे जिन्नों का परिवार था जिन्हें इंसानों की दुनिया में भेजा गया था ताकि वे यहां अपनी जगह बना सके। अयान असल में इरफान का ही रूप था जो अब इंसान के शरीर में वापस आया था। वो इंसानों के बीच रहकर उन्हें अपने जैसा बना रहा था। जो भी उससे मिलता वो बदल जाता। शहर के लोग अब भी अयान के आसपास दिखने वाले अजीब साए के बारे में बात करते हैं। एक रात विकास ने अयान का पीछा किया। वो उसे ब्लैक रोज हवेली की जगह पर लेकर गया जहां अब बस एक खाली मैदान था, पर वहां कुछ और भी था। एक काला दरवाजा। अयान ने विकास की तरफ देखा और धीरे से दरवाजा खोला। अंदर सिर्फ अंधेरा था। कोई चीखने की आवाजें, कोई फुसफुसाहट, कोई परछाइयां। विकास का शरीर सुन्न पड़ गया, अब तुम भी हमारे साथ हो। और फिर वो अंधेरे में समा गया। शहर के लोग अब भी उस जगह से दूर रहते हैं। कहते हैं कि अगर रात के 3 बजे तुम वहां जाओ तो किसी के फुसफुसाने की आवाज सुन सकते हो। अब तुम भी हमारे साथ हो। विकास के गुम होने के बाद
शहर में उसकी कोई खबर नहीं थी। पुलिस ने बहुत खोजबीन की, लेकिन उसका कोई सुराग नहीं मिला। ब्लैक रोज हवेली के मैदान से सिर्फ उसका मोबाइल मिला, जिसमें आखिरी कॉल अयान को की गई थी। लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि विकास को जिन्नों ने अपने साथ ले लिया। रात के समय उस मैदान के पास से गुजरने वालों को किसी के फुसफुसाने की आवाजें सुनाई देने लगी। शहर में रात के 3 बजे कई अजीब घटनाएं होने लगी। कभी कभी स्ट्रीट लाइट अचानक बुझ जाती। किसी को लगता कि कोई उनके पीछे चल रहा है। लोगों के सपनों में एक अजीब चेहरा दिखता अयान का। लोगों को यकीन होने लगा कि अयान अब इंसान नहीं रहा, वो अब किसी और चीज में बदल चुका था। शहर में एक बूढ़े मौलवी साहब रहते थे, जिनका नाम था हसन अली। वो इस परिवार का पुराना राज जानते थे। उन्होंने बताया कि अयान असल में इरफान का रूप था, जिसे जिन्नों ने इंसानों के बीच भेजा था। उसका मकसद था इंसानों को अपने वंश में शामिल करना। उन्होंने कहा, जो भी अयान से मिलता है वो खुद धीरे धीरे जिन की तरह बनने लगता है। लोगों ने जब ये सुना तो सब डर गए। एक रात पुलिस ने विकास की खोज फिर से शुरू की। वे उस मैदान में गए जहां ब्लैक रोज हवेली कभी हुआ करती थी। अचानक ठंडी हवा चलने लगी, पेड़ अजीब तरह से हिलने लगे। एक पुलिस वाले ने जमीन खोदना शुरू किया और वहां से एक हड्डी निकली, विकास की। लेकिन तभी पीछे से किसी ने धीरे से कहा, अब तुम भी हमारे साथ हो। सभी पुलिस वाले पीछे मुड़े, लेकिन वहां कोई नहीं था। सब डर गए और वहां से भाग गए। आज भी उस मैदान के पास जाने वाले लोग अजीब घटनाओं का शिकार होते हैं। रात के 3 बजे वहां से किसी के हंसने और रोने की आवाजें आती है। कभी कभी वहां किसी का काला साया दिखता है। कुछ लोग कहते हैं कि विकास आज भी वही भटक रहा है। अब वो इंसान नहीं रहा। अगर तुम कभी उस जगह जाओ और तुम्हें लगे कि कोई तुम्हारे पीछे चल रहा है, तो पलट कर मत देखना। पुलिस के वहां से भाग जाने के बाद वो मैदान फिर से वीरान हो गया। लेकिन लोगों के बीच ये चर्चा होने लगी कि विकास और अयान जिन्नात की दुनिया में समा चुके थे। अब वे इंसान नहीं रहे। हर रात 3 बजे वहां से किसी के पैरों की आहट सुनाई देती। कोई धीमी आवाज में किसी को पुकारता, तुम भी आओ, हम तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। रात के अंधेरे में कुछ लोगों ने वहां एक काली परछाई को चलते देखा था। शहर में रवि नाम का एक लड़का था, जो इन सब कहानियों पर यकीन नहीं करता था। उसने अपने दोस्तों से कहा, भूत प्रेत कुछ नहीं होते, ये सिर्फ अफवाहें। एक दिन वो अकेले ही उस मैदान में चला गया। जैसे ही उसने वहां कदम रखा, हवा एकदम शांत हो गई। तभी किसी ने धीमे से उसका नाम लिया, रवि, तुम आ गए। वो पीछे मुड़ा, लेकिन वहां कोई नहीं था। अचानक एक ठंडी सांस उसके कान के पास महसूस हुई। वो घबराकर भागने लगा, लेकिन उसके पैर एक जगह अटक गए। उसने देखा कि जमीन से एक कंकाल जैसा हाथ बाहर निकल रहा था। वो बुरी तरह चिल्लाने लगा, लेकिन उसकी आवाज किसी ने नहीं सुनी। अगली सुबह लोग मैदान के पास आए, लेकिन रवि का कोई सुराग नहीं मिला। रवि की खोज में पुलिस ने दोबारा मैदान में जाने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही वे वहां पहुंचे, हवाएं तेज हो गई। पेड़ों की शाखाएं इस तरह हिलने लगी जैसे वे कुछ कहना चाहती हों। एक पुलिस वाले ने जमीन खोदने की कोशिश की, लेकिन तभी उसे लगा कि किसी ने उसकी पीठ पर हाथ रखा। उसने पलटकर देखा, लेकिन वहां कुछ नहीं था। लेकिन तभी जमीन से एक धीमी आवाज आई, अब मत आना, ये दुनिया हमारी है। पुलिस ने डर के मारे वहां जाने से मना कर दिया। उस मैदान को अब शापित भूमि कहा जाता है। कहा जाता है कि अगर कोई वहां अकेला जाता है तो वो कभी वापस नहीं आता। तो अगर तुम कभी किसी सुनसान जगह पर अकेले हो और तुम्हें अपने नाम की धीमी आवाज सुनाई दे, तो पलट कर मत देखना, क्योंकि हो सकता है कोई तुम्हें अपने साथ ले जाने के लिए खड़ा हो। जिस मैदान को अब शापित भूमि कहा जाता था, वहां जाने की हिम्मत कोई नहीं करता था। लेकिन रवि के परिवार ने हार नहीं मानी।
वे किसी भी तरह उसे वापस लाना चाहते थे। एक तांत्रिक को बुलाया गया जो जिन्नात और आत्माओं से बातचीत कर सकता था। उसने कहा, रवि अभी जीवित है, लेकिन एक और रात बीत गई तो वो हमेशा के लिए इस दुनिया से चला जाएगा। तांत्रिक ने मैदान के चारों ओर एक सुरक्षा चक्र बनाया और कुछ मंत्र पढ़ने लगा, लेकिन तभी हवा अचानक थम गई। चारों ओर एक अजीब सी चुप्पी छा गई। फिर जमीन से किसी के कराहने की आवाज आई, बचाओ, मुझे बाहर निकालो। अचानक तांत्रिक के शरीर पर गहरे लाल निशान बनने लगे, जैसे किसी ने पंजों से उसे नोच दिया हो। उसने चिल्लाते हुए कहा, यह कोई आम आत्मा नहीं, ये जिन्नों का राजा है। तांत्रिक ने जल्दी से एक काला धागा निकाला और उसे जमीन पर फेंक दिया। तभी रवि की चीखें तेज हो गई। जमीन हिलने लगी, मानो कोई अंदर से बाहर आने की कोशिश कर रहा हो। फिर एक भयंकर गड़गड़ाहट हुई और सब कुछ शांत हो गया। रवि जमीन से बाहर आ गया, लेकिन उसकी आंखें बदल चुकी थी। उसकी आवाज भारी और डरावनी हो गई थी। तुम लोगों ने बहुत बड़ी गलती कर दी। तांत्रिक समझ गया कि अब रवि पहले जैसा नहीं रहा, वो जिन्नों के वश में आ चुका था। तांत्रिक ने जल्दी से पवित्र जल छिड़का, लेकिन रवि जोर जोर से हंसने लगा। अब कोई नहीं बच सकता, ये दुनिया हमारी होगी। तभी तांत्रिक ने अपनी आखिरी शक्ति लगाई और एक मंत्र पढ़कर उसे बेहोश कर दिया। रवि बच तो गया, लेकिन वो कभी पहले जैसा नहीं हुआ। रवि आज भी रात के समय अचानक उठ जाता है और किसी अनजान भाषा में बातें करने लगता है। उसकी मां ने बताया कि कई बार वो आधी रात को अकेले उस मैदान की ओर चला जाता है। जब लोग उसे रोकने की कोशिश करते हैं तो उसकी आंखें लाल हो जाती है और वो एक अजीब सी आवाज में कहता है, वो मुझे बुला रहे हैं। आज भी अगर कोई उस मैदान के पास से गुजरता है तो धीमे स्वर में किसी के हंसने की आवाज आती है, और अगर कोई गलती से वहां ठहर जाए